का इलाज नहीं किया जाता। हम एक लाइफ स्टाइल जीवन जीने का तरीका बताते हैं जिससे कि रोग का कारण अपने आप दूर हो जाता है, हम स्वस्थ व स्फूर्तिवान हो जाते हैं। हमारी संस्था कोई व्यापार नहीं करती है, ये एक आंदोलन है। स्वस्थ जीवन जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, और आचार्य जी, पूजा जी इसको आपको संस्था के माध्यम से याद दिलाते हैं कि भी हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर, हमारे जो शरीर है भगवान ने ऐसा बनाया कि इसको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। इमरजेंसी केसों को छोड़ के कोई दवाई की जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन अब ऐसा माहौल पैदा हो गया कि हम बार बार दवाई की तरफ भागते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए दवाई लेते हैं। तो जो प्रोग्राम आपको बताएंगे आचार्य जी, अगर वो फॉलो करेंगे तो दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। और आचार्य जी पिछले 22 साल से और बहन पूजा बंसल पिछले 18 साल से जी जान से निस्वार्थ निष्काम भाव से इस सेवा में लगे हुए हैं। आचार्य जी के गुरु जी ब्रह्मलीन आचार्य स्वामीनाथन जी थे जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और इस संस्था को, इस हमारी नेचुरलपैथी को बढ़ाने में उन्होंने 65 साल तक योगदान दिया, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से। मतलब एक संत थे वो, और उन्होंने बहुत मेहनत से इसको बढ़ाया। और जब से आचार्य जी उनसे जुड़े हैं, आचार्य जी भी पूरी भावना से निस्वार्थ निष्काम भाव से इसमें लगे हुए हैं। और हमारे जैसे कुछ वॉलंटियर्स भी कोशिश करते हैं, आचार्य जी के साथ सेवा में लगे हैं। तो ये हमारा संस्था का एक नारा है भी, हम सब स्वस्थ रहें और सभी लोगों को स्वस्थ रखें। ऐसा नहीं है खाली हमारा अधिकार है, पूरे विश्व का इस पे अधिकार है कि स्वस्थ रहना हमें चाहते हैं, हमारा शरीर भी चाहता है और हम स्वस्थ रहना जानते भी हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने जो शरीर हमारा जो बताता है उसके ऊपर ध्यान देना है। और आचार्य जी भी आ गए हैं, आचार्य जी का स्वागत है, बहन पूजा बंसल जी का स्वागत है। नमस्कार मोहन जी, मैं सभी लोगों को छोटा सा परिचय देता हूँ कि मेरा नाम नीलेश सुराना है और मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप का एक सदस्य हूँ। हमारे कई सारे सदस्य हैं जिसमें से मैं एक सदस्य हूँ, और हम रोज सवेरे 5:30 बजे कोई अच्छी एक्टिविटी करते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं और जिंदगी में उसको लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें का ही आज एक पार्ट है। आज हमारे साथ आचार्य जी मोहन जी गुप्ता आज आए हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आचार्य जी आए हैं। मैं बिना वक्त जाया किए मैं अपनी बातचीत आचार्य जी को समर्पित करता हूँ, वो हमें मार्गदर्शन करे ताकि हम लोग वो सब चीजें देख सके, कर सके जो हम एक्चुअली सुनने के लिए आए हैं। ओवर टू आचार्य जी। आचार्य जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। जी हाँ जी, पूजा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते पूजा जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी पूजा। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सुबह सुबह हम यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए, वेलकम टू नेचुरल लाइफस्टाइल इन दिस सेशन, जहाँ आज हम ये समझने वाले हैं कि नवरात्रों की हेल्थ साइंस। आइए शुरू करते हुए मैं आपसे 2-3 सवाल पूछती हूँ। सवाल पूछने से पहले, नेचुरल लाइफस्टाइल हमारा एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम लोगों को पिछले 150 साल से ये सिखा रहे हैं कि आखिर हम बिना दवाइयों के हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हम ये फ्री लेक्चर्स के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल जिस पे हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, उस पर हम ये लोगों को सिखा रहे हैं। हर संडे हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो इसको सीखकर स्वस्थ हो चुके हैं। आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी जो इसको पिछले 22 साल से लीड कर रहे हैं, और उनको भी बहुत सारी डिजीजेस थी, एस्थमा और ओवरवेट, स्पेक्स, स्किन डिजीजेस, वो सब 22 साल से इसको फॉलो करके ठीक हो चुकी हैं, और पिछले 22 साल से आपने कोई भी दवाई नहीं खाई। आज सुबह भी, अब भी इस सेशन में हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ हैं जिन्होंने सालों से कोई दवाई नहीं खाई है। मैं पूजा बंसल, नेचुरल लाइफस्टाइल की सदस्य, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरू करते हुए आपको एक सवाल पूछती हूँ कि क्या हमने कभी ये सोचा है
आप सब लोग जो हमारे साथ है, क्या हमने 262 लोग अभी हमारे साथ हैं, कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि नवरात्रि साल में 2 बार क्यों आते हैं और हमेशा तभी क्यों आते हैं जब मौसम बदलता है? हमेशा मौसम में बदलाव के समय क्यों आते हैं? आज ये दोनों सवालों के जवाब ये 20 मिनट में आप यहाँ से लेकर जाएंगे। आइए, एक और सवाल मेरा, कहीं नवरात्रों का और हमारी हेल्थ का कोई गहरा रिश्ता तो नहीं है? आइए ये तीनों सवालों के जवाब आज हम ले लेते हैं, आगे चलते हैं। मैं आचार्य जी को फॉरवर्ड करती हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे सभी व्यूअर्स को आगामी अपकमिंग नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आइए आज हम नवरात्रों की साइंस को समझते हैं। सबसे पहले आप तैयार हो जाइए कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, जिनके लिए आप दवाइयाँ खा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी नवरात्रों में ही। और 2-2, 4-4 किलो जो वजन घटाना चाहते हैं उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 बार मौसम बदलता है और इस बात का ध्यान रखें, हमारे पूर्वज कौन थे पूजा जी? हेल्थ साइंटिस्ट। हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। अब हेल्थ की साइंस को समझते हैं। 2 बार मौसम बदलता है, चेंज ऑफ वेदर। जब जब चेंज ऑफ वेदर होता है, आता है, तो बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है। हमारा शरीर आने वाले मौसम का सामना करने के लिए तैयार होना चाहता है। उसकी तैयारी के लिए हमें वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर के माध्यम से जो पिछली गर्मी की मौसम में बॉडी के अंदर डिपोजिशन हो गई, कुछ चीजें आग जमा हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, टॉक्सिन वगैरह, उनको शरीर बाहर निकाल के सर्दी का सामना करने के लिए तैयार होता है। तो उनको बाहर निकालने के लिए नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार या वायरल फीवर होते हैं। जैसे ही हर 6 महीने बाद मौसम में चेंज ऑफ वेदर की वजह से वायरल फीवर होता है, तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग तो बीमार पड़ रहे हैं और इनको ठीक कैसे किया जाए। तो साइंस ये कहती है, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जब जब हमें बुखार आएगा, वायरल फीवर आएगा, उस टाइम कुदरत की ओर से हमारी भूख को मार दिया जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे कि भूख मरती है? आप अपने घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली को रख के देखो। उसको जब भी वो बीमार हो जाए, गाय के चोट लग जाए, गाय घास खाना बंद कर देगी। पशु पक्षी बीमार होने के बाद अपना भोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ है कि अगर हमने अपना खाना खा लिया तो खाना जो एनर्जी है वो खाना हजम करने में लग जाएगी और रोग ठीक नहीं होगा। मानव दवाइयों के चक्कर में पड़ के हेल्थ की इस साइंस को भूल गया। पहले के लोग वैद्य, जो इस प्रोग्राम में अगर कोई मेरी जितनी एज के लोग हैं वो इस बात के गवाह होंगे, वो अगर हैं तो चैट में शेयर भी कर सकते हैं। पहले के लोग बुखार होने पर अनाज बंद कराते थे या खिलाते थे? वो अनाज बंद कराते थे। तो हमने अनाज खाना शुरू किया, इसलिए हमारा बुखार बिगड़ना शुरू हो गया। हम कहते हैं बुखार की अवस्था में भी आप पेट भर खाना खा सकते हैं, मगर पशु पक्षी नहीं खाते हैं। हमारे पंजाब में एक कहावत है, जर जुकाम पावना, जर जुकाम परौना। जर का मीनिंग होता है बुखार, जुकाम का मीनिंग जुकाम, परौना पावना का मीनिंग होता है मेहमान। जर जुकाम परौना, 3 दिन खाने को ना दो तो मुड़ के नहीं आना। जर जुकाम पावना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापिस नहीं आवना। जुकाम को, मेहमान को और बुखार को अगर 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो दोबारा वापिस नहीं आते हैं। तो जब हमें जुकाम होता है, जो टॉक्सिन जुकाम की नाक के माध्यम से शरीर बाहर फेंकता है, हम दवाई खा के उसको अंदर दबा लेते हैं। हमें छींकें आती हैं, छींकों के द्वारा जोर जोर से बाहर फेंकाए जाते हैं टॉक्सिन्स, लेकिन हम दवाई खा खा के उसको अंदर दबाते हैं। फिर वही गंदगी जो नाक से टपक रही थी वो गले में टपकनी शुरू हो जाती है कि यह मूर्ख इंसान, तेरे को मैं नाक से अच्छी वाली गंदगी बाहर फेंक रहा था, अब तेरे गले में आ रही है, अब संभल। फिर गले के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन होती है, हम फिर भी नहीं समझते। फिर
खांसी होती है, फिर शरीर खांसी के द्वारा खाऊं खाऊं करके उस बलगम को, उस टॉक्सिन को बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हम फिर भी नहीं समझते, हम फिर भी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जब इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है तो हमें बुखार हो जाता है। अगर हमारे घर में गंदगी को बाहर फेंकने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं कमेटी के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, तो हमें महीने 20 दिन बाद ये फैसला लेना पड़ेगा कि घर में पड़ी हुई गंदगी को आग लगा दो अंदर ही, क्योंकि बाहर तो फेंकना बंद कर दिया। ठीक ऐसे ही जब हम दवाइयों के माध्यम से खांसी को, गले खराब को, जुकाम को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम बुखार की गोली खा लेते हैं। जब शरीर आग लगाता है, आग क्या लगाता है? टेम्परेचर बढ़ा देता है। जैसे ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं। सबसे खतरनाक गोली है पैरासीटामोल। हम उस आग को भी बुझा देते हैं कि तू आग मत लगा, इन टॉक्सिन को जिंदा ही रख। तो जब हम इस तरीके से एक साधारण वायरल फीवर को अंदर दबाते हैं, जो मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं, कोई ऐसा टाइम था डेंगू का हमने नाम ही नहीं सुना था। हमने मलेरिया को अंदर दबाया तो डेंगू बन गया। फिर हमने डेंगू को अंदर दबाया, चिकनगुनिया बन गया। पहले चिकनगुनिया का हमने नाम ही नहीं सुना था। फिर चिकनगुनिया का नाम बनाया, चिकनगुनिया को अंदर दबाया तो कोरोना बन गया। कोरोना की पहली वेव को अंदर दबाया तो दूसरी वेव आ गई। दूसरी वेव पहली वेव से ज्यादा खतरनाक थी। और जब जब भी कोरोना आया, अगर आप ध्यान से देखें, जब जब आप लॉकडाउन हुआ उन दिनों में नवरात्रे थे, तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि नवरात्रों में तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। इनको कैसे समझाएं कि उपवास करो, क्योंकि उपवास, व्रत, फास्टिंग करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उन दिनों में, आज के समय में जितना विश्वास लोगों का एलोपैथी पे है, इससे दुगना विश्वास भगवान पर था। तो आज अगर एलोपैथी के सारे डॉक्टर एक स्वर में ये बोलें कि अगर किसी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए तो फास्टिंग करो, तो लोग मान जाएंगे। उन दिनों में हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर हम कहेंगे कि आपको भगवान मिल जाएंगे अगर आप नवरात्रों में फास्टिंग करेंगे, देवी माता प्रसन्न हो जाएगी, भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको देवी माता प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए नवरात्रों की फास्टिंग करो। तो इसलिए अगर नवरात्रों की फास्टिंग ठीक तरीके से कर ली जाए, हमारा शरीर आने वाले समय में 6 महीने की मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है और हमारा शरीर 6 महीने के लिए तैयार हो जाता है। आने वाले 6 महीने में आपको कुछ भी नहीं होने वाला और सारी पिछले की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी अगर हम नवरात्रों की फास्टिंग सही तरीके से करें। क्वेश्चन पूजा। आपकी आवाज नहीं आ रही पूजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर नवरात्रों का उपवास साइंटिफिक है तो फिर हम इतने सालों से उपवास करने के बाद भी बीमार क्यों? हम इतने सालों से उपवास करने के बावजूद भी बीमार इसलिए हैं कि हमने उपवास करने का तरीका ही गलत अपना लिया। हमारा ह्यूमन जो माइंड है ये बहुत चालाक है। जैसे जैसे चीजें पुरानी होती हैं उनके अंदर हम मिलावट करते जाते हैं। हमने सोचा कि अरे अनाज ही तो नहीं खाना ना उपवास वाले दिन, चलो ऐसे करते हैं, हम दूध और दूध से बनी हुई चीजें, खोया, बर्फी वगैरह खा लेते हैं और कुट्टू के आटे की पूरी बना के खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं, संघाड़े की पूरी खा लेते हैं, रागी की पूरी खा लेते हैं, इस सामक खा लेते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें ऐसी नवरात्रों में खानी पीनी शुरू कर दी। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, चाय वगैरह हम उपवास वाले दिन पीते हैं, जो कि अनाज से भी ज्यादा भारी है। अगर हम उपवास करने के सही तरीके को अपना लें, हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। आपका नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। आज के बाद आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। नीलेश सुराना जी को भी बुखार आया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया था, उनका भी हमने 4-5 दिन के अंदर 104 बुखार बिना दवाई के ठीक किया था। तो अगर आप सिंपल बुखार को ठीक कर लेंगे तो कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां, जब हम जुकाम को गलत तरीके से ठीक करते हैं तो हमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, पीसीओडी, सभी तरह की बीमारियां लगती हैं। जब हम इन बीमारियों को भी दवाइयां खा खा के अंदर दबाते हैं तो हमें हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, स्ट्रोक, जानलेवा कैंसर तक के रोग लग जाते हैं। जुकाम से कैंसर तक की एक ही बीमारी। अगर जुकाम की अवस्था में जुकाम की गोली, बुखार की अवस्था में बुखार की गोली,
उल्टी की अवस्था में उल्टी की गोली, दस्तों की अवस्था में दस्तों की गोली ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता। आइए जानते हैं हम नजला जुकाम बुखार को बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नवरात्रों में फास्टिंग कैसे करनी चाहिए। पहले नवरात्रों में फास्टिंग कैसे करनी चाहिए पूजा। आइए इसको समझ लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल, नवरात्रों में उपवास करने कैसे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमने गलत तरीके से उपवास नहीं करने, बहुत सिंपल और साइंटिफिक तरीका है। नवरात्रों में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने के लिए हमने लिक्विड डाइट उपवास करना। अब जब हम लिक्विड डाइट उपवास की बात करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम दूध और दूध से बनी हुई चीजों को भी लिक्विड समझते हैं, और शेक्स को भी, स्मूदीज को भी, गन्ने के जूस को भी, और चाय कॉफी को भी लिक्विड समझते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऐसे उपवास करने से हमें फास्टिंग का, उपवास का, व्रत करने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो हमें फास्टिंग करनी कैसे है। आप फास्टिंग वाले दिन, उपवास वाले दिन, हरा नारियल पानी, जिसको डाब बोला जाता है, वो नारियल पानी ले लीजिए। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको भूख फील होती है उतनी बार आप नारियल पानी, कोकोनट वाटर ले लीजिए। या फिर एक व्हाइट एशगर्ड जूस आता है, बहुत सारे लोगों ने उसको नाम भी सुना होगा। महाराष्ट्र में इसे कुमड़ा बोला जाता है, चाल कुमड़ो बोला जाता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। आप विंटर मेलन या व्हाइट एशगर्ड अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा होता है। तो इसकी जो रेसिपी वीडियो है, इसका जूस तैयार करना है, कैसे करना है, तो हम लोग आपके साथ ग्रुप में, बाद में इसी ग्रुप में मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको दिख भी जाएगा कैसा है, और आपको पता भी चल जाएगा कैसे उसको तैयार करना है। उसका आप 1 गिलास जूस ले लीजिए। एक एक गिलास जूस आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार ले सकते हैं, या तो नारियल पानी या पेठे का। या फिर अगर ये दोनों चीजें आपके पास ना हो तो फिर आप किसी भी सीजनल वेजिटेबल का जूस ले लीजिए दिन में 3-4 बार, जैसे घिया लौकी का जूस, खीरा टमाटर का जूस, पालक टमाटर का जूस। दिन में 2 से 3 बार आप तैयार करके ले सकते हैं, और इसका प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आपने पहले 3 दिन, इसको कहते हैं NLS यानी कि नेचुरल लाइफस्टाइल का व्हाइट चार्ट। व्हाइट चार्ट मतलब कुछ नहीं खाना, केवल पीना है। पीने वाली चीजें आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलनी है। अगर आपको लगता है कि ये व्हाइट चार्ट फास्टिंग यानी कि केवल लिक्विड पे तो मुझसे फास्टिंग होगी नहीं, मुझे तो डर लगता है सुन के ही, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास लिक्विड ले लें। फिर आप 12 बजे के आसपास कोई भी सीजनल फ्रूट खा लें। सीजनल फ्रूट में आप इस समय छोटी नाक है, गोल्डन एप्पल है, शरीफा है, अनार है, पपाया है, संतरा है, मौसमी है, कोई भी एक तरीके का फल आप अच्छे से खा लीजिए, यानी कि लगभग आधा किलो। सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट खाएंगे तो फायदा ज्यादा होगा, क्वांटिटी कितनी भी हो। उसके बाद शाम को 4 बजे आप फिर कोई लिक्विड ले लीजिए, जैसे कि नारियल पानी, पेठे का जूस या कच्ची सब्जियों के जूस, और डिनर में फिर आप फ्रूट ले लीजिए। इस तरीके से भी आप उपवास कर सकते हैं। अगर 3 दिन, शुरू के 3 दिन आप कोई भी एक तरीका इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, इस पे उपवास करिए। और अगले 5 दिन, जो अष्टमी तक के अगले 5 दिन है, इनमें आप सुबह में कोई भी लिक्विड लीजिए जो मैंने बताया, नारियल पानी, पेठे का जूस या कच्ची सब्जियों के जूस। और उसके बाद NLS सैलेड आपने लेने हैं। वो कैसे तैयार होंगे, आप देसी खीरा लीजिए, देसी टमाटर लीजिए, और उसके साथ कच्चे नारियल की गिरी, जो आप नवरात्रों में देवी माँ को समर्पित करते हैं, आप वहां पूजा में रखते हैं पूरे 9 दिन के लिए। वो कच्चे नारियल की गिरी को आप तोड़कर, ब्राउन गिरी, सफेद कलर की गिरी निकलती है, उस गिरी का इतना आप बिस्किट के साइज जितना एक पीस लीजिए, उसको ग्रेट करिए, बारीक ग्रेटर में से कद्दूकस करिए, और उसको अपनी सैलेड के ऊपर, जो बारीक कटा देसी टमाटर, देसी खीरा है, उसके ऊपर डाल दीजिए। हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। आप देखिए इतना टेस्टी सैलेड तैयार होगा, आपने कभी पहले खाया नहीं होगा। और इसमें कोई नमक मत डालिएगा, ना जूस में, ना ही किसी जूस में, ना नारियल पानी में, और ना ही आपके फ्रूट्स में। और जब सैलेड खाएंगे तो सैलेड में भी नहीं, कोई सॉल्ट या कोई काली मिर्च, कोई मसाला नहीं डालना। आप देखेंगे इतना टेस्टी सैलेड और मीठा सैलेड आपने पहले नहीं खाया होगा। ये सैलेड आप अच्छे से चबा चबा के लंच में खा लीजिए। कितना खाना है, 400, 450, 500 ग्राम, जितनी आपको भूख है, और खाया जाएगा। खा के देखिएगा आप। हमारे यहाँ इस समय लगभग 15 टीम मेंबर्स हैं, वो सब ये सलाद खाते हैं, और 40-40, 45-45 साल से खाते हैं। आप खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी है। फिर इवनिंग में आप कोई लिक्विड ले लीजिएगा दोबारा से, जो मैंने पहले बताए हैं,
और डिनर में सीजनल फ्रूट ले लीजिए। जब आप इस तरीके से उपवास करेंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पूरा आराम मिलेगा। आपका 3 से 4 किलो वजन इन्हीं नवरात्रों में कम हो जाएगा। इसके साथ आप 2 चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। पेट के ऊपर वेट एब्डोमेन पैक लगाना होता है, पेट की गीली पट्टी लगानी होती है। उसको लगाने का तरीके का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी जस्ट आफ्टर दिस सेशन। मैं आपके पास पेठे जूस का वीडियो और पट्टी लगाने का वीडियो दोनों शेयर करूंगी। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको उसका मेथड समझ में आ जाएगा। आप दिन में 2 बार वो लगा लीजिएगा। आप देखेंगे ये पूरे नवरात्रे आपकी हेल्थ में एक यूटर्न, एक मिरेकलस चेंज लेकर आएंगे कि आपका वजन कम होगा, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लग जाएंगी। बस ये फास्टिंग करते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है, से नो टू, किन चीजों को आपने नो बोलना है। दोज आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, चाय, कॉफी। मिल्क शेक्स, यानी कि कोई भी एनिमल मिल्क आपने नहीं लेना, लस्सी नहीं लेनी, स्मूदीज नहीं लेनी, और गन्ने का जूस नहीं लेना इस फास्टिंग में। इस तरीके से आप ये नवरात्रों के उपवास करिए। अगर ये फास्टिंग करते करते आप में से किसी को जुकाम हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, जैसा कि पहले बताया कि इसमें मौसम बदल रहा होता है, तो बॉडी आने वाले मौसम के लिए तैयार हो रही होती है, तो फिर आपने क्या करना है, लिक्विड डाइट पे ही स्टे करना है एक आधे दिन के लिए। यानी कि जब जब आपको जब भी वॉमिट होगी, आपको जब जब जुकाम होगा, भूख नहीं होती, आपने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो उस दिन केवल आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आपको भूख लगे, केवल नारियल पानी पीजिएगा। जो वेट एब्डोमेन पैक में बता रही हूँ, ये आपके घर पे ही आराम से बन जाएगा, हम भी आपको भेज देंगे, आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। तो वो आप पेट के ऊपर दिन में 2-3 बार लगा लीजिएगा। आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी और तरीके के, बिना कोई चूरन गोली खाए, विद इन 1 और 2 डेज आपका नजला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। और एनर्जी लेवल हायर देन द मेडिसिन। जब आप मेडिसिन लेते हैं उनसे बहुत ज्यादा आपका एनर्जी लेवल होगा। तो अगर आप में से किसी को फास्टिंग करते करते ये हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, NLS वाइट चार्ट यानी लिक्विड डाइट को फॉलो करना है, पेट के ऊपर पट्टी लगानी है। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर जब आप ये फास्टिंग करेंगे, तो जो हमारे हाइपरटेंसिव हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज है या फिर जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसकी दवाई वो खाते हैं, उनको क्या करना है। विद इन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट हम इस बात को समझ लेते हैं। जी आचार्य जी। सावधान, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं या यूरिक एसिड या कोई भी दवाई, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं वो आपको अपने आप ही, बीमारियां ऐसी हैं जब घुटनों में दर्द ही नहीं होगा आप दर्द की दवाई अपने आप बंद कर देंगे। कमर में दर्द, सर्वाइकल का दर्द, सिर का दर्द नहीं होगा तो आप दवाई अपने आप बंद कर देंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर आप 2-3 दिन बाद चेक करते रहिए। अगर वो कम हो रहा है, उसकी दवाई को धीरे धीरे कम करिए, टेपर ऑफ करिए, आधी करिए, फिर 1/4 करिए, फिर बंद करिए। थायराइड की दवाई पहले 1/4 करिए, 1 महीने बाद अगर आप 100 mg ले रहे हैं, पहले 75 mg करिए, फिर 1 महीने बाद 50, फिर 25, ये धीरे धीरे बंद होगी। लेकिन शुगर वाले बिल्कुल सावधान रहें। शुगर बढ़ जाए तो कोई कम नुकसान होता है, शुगर कम हो जाए तो बहुत रिस्क हो सकता है। शुगर वाले अगर इंसुलिन लगवा रहे हैं तो अपना सुबह शाम पहले चेक करें, फिर इंसुलिन लगाएं। अगर इंसुलिन लगानी भी है तो अभी हाफ डोज तो अभी से ही कर दें, जब से आप फास्टिंग शुरू करेंगे नवरात्रों की। और अगर शुगर जैसे ही अगर नॉर्मल की तरफ जा रही है तो इंसुलिन बंद करें। शुगर की दवाइयाँ ध्यान से लें। अगर शुगर कम हो रही है तो दवाई बंद करनी होगी। इसलिए अगर शुगर की दवाई बहुत ध्यान से लेनी है। दैट्स ऑल। जी देखिए, टाइम पूरा होने को है, मैं बस लास्ट 1 मिनट लूंगी नीलेश जी। देखिए, अगर ये पूरी साइंस है और साइंटिफिक बेस्ड है, शायद हम आपको इस 20 मिनट में ये बात समझा पाए हैं कि ये कंप्लीट साइंस है। अगर इसको आप डिटेल में हमारे साथ समझना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो सेशंस हैं, जो कि 4.5 घंटे के वीडियोस हम आपको अवेलेबल कराते हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। अपने टाइम और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उन वीडियोस को देख के पूरे दिन का डाइट प्लान, यूजुअली नॉट ओनली नवरात्र, पूरे दिन का डाइट प्लान यूजुअल डेज में भी आपको क्या और कैसे फॉलो करना है समझ सकते हैं। और भी हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आपने घर में रहकर ही फॉलो करना है, वो आप बड़े इजीली फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे 4.5 घंटे की वीडियोस हैं जो आपको 1 हफ्ते के लिए मिलेंगी। मैं उसका रजिस्ट्रेशन लिंक
नीलेश जी के साथ शेयर कर दूंगी। नीलेश जी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप में से जो भी कोई उस सेशन में आना चाहे। हाँ, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपका बीपी हाई है, अगर आप कोई भी और ऐसी दवाइयां ले रहे हैं कि आपको फियर आता है इस प्रोग्राम को छोड़ने में, और आप ये कहना चाहते हैं कि आप हमें अपने साथ रख लो और हमें ये फॉलो करा दो, तो हम कर लेंगे। तो फिर हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है हर 1 महीने में एक बार, जो कि अब हमारा 8 से 11 नवंबर को होने जा रहा है। 8 से 11 नवंबर पाम ग्रीन रिजॉर्ट दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें 4 दिन हम, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, 4 एलोपैथिक डॉक्टर्स और हमारी पूरी टीम आपके साथ 4 दिन रहती है। आपको ये कोचिंग देती है, आपको ये डाइट फॉलो कराती है, जो भी हमारा पूरा सिस्टम है आपको थॉरोली आपके ब्रेन में समझा दिया जाता है, आपके सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाता है। अगर आप वो हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ क्वेरी आ जाए तो फिर आप हमारे हेल्थ केयर नंबर पे, मैं हमारे किसी भी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा हेल्थ केयर नंबर आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, 011-4084-6380। ये हमारा हेल्थ केयर नंबर है, 24/7 अवेलेबल है। आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहें आप इस पे ले सकते हैं। तो ये हमारे बारे में हमने छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू नीलेश सुराना जी। मैं नीलेश सुराना जी का दिल से थैंक्स करती हूँ कि नीलेश जी ने हमें ये मौका दिया, नेचुरल लाइफस्टाइल को ये मौका दिया कि हम लोग सुबह सुबह ये ऑसम 20 को हेल्थ ऑसम 20 में कन्वर्ट कर सके और आप लोगों को ये साइंस दे सके। इसके साथ साथ हमारी टीम में से लगभग 15 से 16 लोग भारत के अलग अलग राज्यों से, पूरा भारत हमारी टीम के रूप में यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इस प्रोग्राम को सुना और हमें ये मौका दिया कि हम नवरात्रों की साइंस डिलीवर आपको ये कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीलेश जी और आप सभी के लिए कि हमारा यूट्यूब चैनल है नेचुरल लाइफस्टाइल। उस चैनल के ऊपर हमारी मेंबरशिप में केवल नवरात्रों के उपवास के ऊपर पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम है, जो कि हमने कल गए संडे को डिलीवर किया था। वो पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें हमने पूरी साइंस को इलेबरेट किया हुआ है। नवरात्रों में जवारी क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रों में सिंघाड़े क्यों खाए जाते हैं, इन दिनों में सिंघाड़े क्यों आते हैं, इसकी भी पूरी साइंस को हमने वहां डिटेल में समझाया हुआ है। 20 मिनट में, थोड़ा सा मुश्किल था समझाना, हमने इन क्वेश्चन को छोड़ा है। अगर आप उनको समझना चाहते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी मेंबरशिप में जाके आप समझ सकते जी। मैं स्पेशली आचार्य जी, पूजा मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका हर सेशन 2 घंटा 2.5 घंटे का होता है और ये 20 मिनट के अंदर आपने जो भी दिया है वो हमारे लिए काफी है कि हम शुरुआत कर सके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये 324 में से कई सारे लोग इसको फॉलो करेंगे और अपना वजन भी घटाएंगे और दवाइयाँ भी खत्म कर देंगे। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके विजन में हम शामिल हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका साइंस पहुंचाऊंगा। ये जो आप करना चाहते हैं इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप फिर से एक बार हमारे ऑसम 20 में आए और हमें और भी मार्गदर्शन करें ताकि कोई बीमारी ना हो, सब स्वस्थ रहें। यही हमारी मनोकामना है। जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस कॉल पे, आपको बता दें कि हम ये ऑसम 20 रोज सवेरे 365 दिन ये प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा रोज 5:30 बजे चलता है। करीब करीब 100 लोगों से लेके 150 लोग रोज सवेरे इस कॉल पे आते हैं। तो आप लोग भी डेली आ सकते हैं, सेम लिंक है। मैं इसी के साथ बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन समय हो चुका है तो मैं अभी ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता हूँ। पूजा मैडम, मैं आपका नंबर, जो टोल फ्री नंबर है आपका, जो भी नंबर है, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपके वीडियोस सबको फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उस हर इंसान तक ये जानकारी पहुंच सके। राइट। तो मैं एक आखिरी मिनट सिर्फ चाहूंगा, मैंने सबको म्यूट करके रखा था, तो सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे दे कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए क्या। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए?
आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये आपको कैसा जरूर लग होना रहा है? चाहिए। जी बिल्कुल थैंक यू सो होना मच सर। चाहिए। थैंक यू सो मच। 100% होना चाहिए। आचार्य जी और पूजा बार जी बार को होना सो मच जरूरी है सर। बहुत इन्फॉर्मेटिव थैंक है। यू। जरूर होना चाहिए। ठीक है सर। ऐसे थैंक यू फॉर दिस थैंक यू प्रोग्राम। सो मच। Thank you so much. It was amazing आचार्य session. जी You were so knowledgeable. थैंक Thank यू you so नीलेश much. जी, ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। अनिता जी नीलेश जी, थैंक यू। तो इसकी लिंक ही नहीं मिली। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमें तो इसकी लिंक अभी मिली है। गलती हो गई, अभी जो गलती हो गई उसको तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये लिंक जो आपको अभी मिली है वो रोज यही लिंक है। आप रोज सवेरे 5:30 बजे ज्वाइन कर सकते हो। 365 डेज एक ज्ञान का भंडार हम बांट रहे हैं। हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं 365 दिन तक। 1 साल तक हम एक भी रुपया किसी से नहीं लेंगे, ये हमारा वचन है। शायद आगे भी नहीं लेने वाले, ये भी हमारा प्रण है, लेकिन अभी हम वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। आज हमें 91 डेज कंप्लीट हो गए हैं। हम रोज सवेरे ये सेशन ले रहे हैं। हम 100 दिनों के तरफ पहुंच रहे हैं। दशहरे को हमारे 100 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम अलग अलग चीजों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने व्हाट्सएप लिंक डाल दिया था चैट बॉक्स पे, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको यही लिंक पे आप रोज सवेरे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे नया लाइफस्टाइल देने के लिए। मैं आपका लाइफ टाइम शुक्रियादा रहूंगा कि मैं भरोसा ही नहीं कर सकता था कि मैंने 5 दिन कुछ भी खाया पिया नहीं और मैं ज्यादा एनर्जेटिक था। मैंने इनका पूरा जैसा कहा वैसा फॉलो किया है। मैंने एक भी चीज वो नहीं की है जो एक्सक्यूज दी जा सकती थी। मैंने फ्रूट भी नहीं खाए थे, कुछ भी नहीं खाया था, मतलब मैंने एक दाना भी नहीं खाया था। और मेरा 104 डिग्री टेम्परेचर इन्होंने चौथे दिन पूरा 0 कर दिया था। अगर मैं दूसरी कोई भी फैती फॉलो करता था तो मुझे 21 दिन लगते थे उसमें से बाहर आने के लिए। 21 डेज का जो मेरा जर्नी था उन्होंने 4 दिन के अंदर मुझे अच्छा कर दिया था बिना मेडिसिन के। तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मोहन जी, आचार्य जी, मैं पूजा जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साइंस को सारी दुनिया के सामने लेके जा सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो लिख लीजिए, अगर नहीं है तो, ताकि आपके पास आप संपर्क कर सके और मैं आपको पूजा मैडम ने जैसे बताया सब वीडियो भेज सकूं। 9422706750। मैं सबको वीडियो भेजूंगा ग्रुप पे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप हर एक को वीडियो मिलेगा। पूजा मैडम प्लीज मुझे वीडियो जल्दी भेज देना, अदरवाइज अभी 1 घंटे में कॉल आना चालू हो जाएंगे। अभी तक वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। minute I will send you the videos, Nilesh, after this session. एक बार लोगों को पता चल गया तो फिर लोग फॉलो करना चाहते हैं, जी राइट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माफी चाहते हैं कि आपको सवाल जवाब का मौका नहीं दे पाए क्योंकि 20 मिनट का सेशन था। सवाल जवाब के लिए जो प्रोग्राम होता है वो मैं आपको अलग से फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप पूरा प्रोग्राम अटेंड कर सके। नीलेश जी आपका नंबर वापस एक बार बताना। 94227 06750। थैंक यू। तो जी डाल दिया है नंबर। कभी कभी दीपा चैट बॉक्स पे कुछ लोग देख नहीं पाते ना, इसलिए बताना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। So, sir, we can get the details in English. Yes, can you send me your number? Yes, sir. I will send in chat box. Thank you. आना चालू हो गया पूजा मैडम वीडियो के लिए।
I'm sending you. Just a minute. थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को।